हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत के गुफाएं, फाटक और मीनारे। दोस्तों, इनमें से आज हम भारत की महत्वपूर्ण चट्टानों और गुफाओं की बात करने वाला हूँ। वीडियो हिस्ट्री से संबंधित है। यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, ध्यान रहे, यह भारत देश की महत्वपूर्ण गुफाओं में मैं आपको अजंता या एलोरा गुफाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह दोनों गुफाओं की बात हमने भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों या स्थापत्यों से या तो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जुड़े हुए वीडियो में भी कई बार की है। और इसीलिए मैं अमरनाथ गुफा, हाथी गुफा, भीमबेटका गुफा, ऐसी महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में बात करने वाला हूं। और आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ओके। और संबंधित क्वेश्चन भी यहां स्क्रीन पर रखूंगा ताकि आपको भी पता चले कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अमरनाथ गुफा से। अमरनाथ गुफा कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर संघ शासित प्रदेश के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 सहस्त्र मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया ने 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज की थी। तो दो बात याद रख लो, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, और यह गुफा की खोज 1850 में बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया ने की थी। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर है। क्या? गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और गुफा की ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। जन श्रुति प्रचलित है कि इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सदियों जात शुक शिशु शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए हैं। चलिए, अब अमरनाथ गुफा के संदर्भ में एक क्वेश्चन, और यहाँ 3 सेंटेंस दिए हैं। तीनों में से कौन सा कथन सही वो आपको पता लगाना है, ओके। तो अमरनाथ गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। पढ़ो। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। अमरनाथ हिंदुओं का ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी। जी हाँ, मैंने आपको बताया 1850 में बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडरिया ने अमरनाथ गुफा की खोज की। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आगे बात करते हैं भीमबेटका चट्टानी आश्रय की। दोस्तों, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में अवस्थित है और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। और दोस्तों, यहां जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई तो हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों 4 वीडियो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित है, और हमने भारत देश के 40 महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की है, तो वह वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ओके। बात करते हैं भीमबेटका चट्टानी आश्रय की। तो एक गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत से घिरी हुई है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती है। भीमबेटका गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है
और भीमबेटका गुफाएं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह भीमबेटका गुफाओं में तकरीबन 500 से अधिक चित्र पाए गए हैं और यह प्राकृतिक लाल और सफेद रंगों से बनाए गए हैं। आज वैसे भी है जैसे आज से कई हजारों साल पहले बनाए गए थे। ओके, तो याद रखना कि एक गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत से घिरी हुई है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती है। भीमबेटका गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है और आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। और भीमबेटका गुफाएं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुरानी माना जाता है। भीमबेटका गुफाओं में प्राकृतिक लाल और सफेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्यों के अलावा घोड़े, हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उनकी बात कर ले कि भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? साल 2003 में। और यहाँ दोस्तों किन रंगों से चित्र बनाए गए हैं? तो याद रखना, प्राकृतिक लाल और सफेद रंगों से चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ शिकार दृश्य के अलावा घोड़े, हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। आगे बात करते हैं बाघ गुफाओं की। तो गुफाएं नर्मदा की सहायक करद या बाघिनी नदी के तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित है। यह बाघ गुफाएं नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघिनी नदी के तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित है। बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा समकालीन है, किंतु बाघ की कला में अजंता के समान केवल धार्मिक विषय ही नहीं है, यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रभाव भी है। यानी कि दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं इनमें किसी भी धार्मिक विषय को कवर किया गया है, लेकिन यह बाघ गुफाओं में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मानवोचित भावों के चित्रण में वेगपूर्ण प्रभाव भी शामिल है। बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों में फूल, पक्षी व पशुओं का चित्रण विशेष महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 2 का सर्वप्रसिद्ध चित्र कौन सा? पद्म पाणी बुद्ध का है, जो पांडव गुफा के नाम से भी प्रचलित है। याद रखना कि बाघ गुफाओं में गुफा संख्या 2 का सर्वप्रसिद्ध चित्र पद्म पाणी बुद्ध का है, जो पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पांडव गुफा और हाथी खाना जैसी गुफाएं किस गुफाओं का एक भाग है? तो बाघ गुफाओं का एक पार्ट है। चलिए आंसर बताइए। बाघ गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है वो गैस करें। पहला कथन, बाघ गुफाएं विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही है। बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा समकालीन है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और बाघ गुफाएं तापी की सहायक गिरना नदी के तट पर है। यह कथन गलत है, क्योंकि बाघ गुफाएं नर्मदा की सहायक कौन सी? बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। तो यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं बोर्रा गुफाओं की। बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के समीप स्थित है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी घाटों में अरकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में विशाखापट्टनम के तटीय शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है। बोर्रा गुफाएं भारत का अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा भी है। याद रखना, बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और लोकेशन याद रख लो कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी घाटों में अरकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है। आंसर बताइए, बोर्रा गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और भारत में प्राकृतिक स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट की यह सबसे बड़ी गुफाएं है। क्या? यह बोर्रा गुफाएं भारत में प्राकृतिक स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट की यह सबसे बड़ी गुफाएं हैं। और इस प्रकार की गुफाएं आप विश्व के अलग अलग भागों में देख सकते हैं।
कहां कहां पर? तो अमेरिका के टेक्सास में इसी प्रकार की गुफाएं हैं, यूरोप में स्लोवाकिया में, और हमारे अपने मेघालय में भी देखी है, जो एक दूसरे के काफी समान है। दोस्तों, बोर्रा गुफाओं की बिल्कुल समान गुफाएं कहां कहां पर है? तो अमेरिका के टेक्सास शहर में, यूरोप के स्लोवाकिया नामक कंट्री में, और हमारे यहाँ मेघालय में भी ऐसी गुफाएं हैं जो एक दूसरे के काफी समान है। एक गुफाएं सैकड़ों लाखों साल पुरानी मानी जाती है। इन गुफाओं की छत और फर्श से प्राकृतिक निक्षेप उपजते हैं, जिन्हें स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। और यह भारतीय भूवैज्ञानिक कौन? विलियम किंग जॉर्ज थे, जो 1807 में गलती से गुफाओं पर आए थे, और तब से यह क्षेत्र एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। दोस्तों, यह बोर्रा गुफाओं की खोज आकस्मिक रूप से हुई है। कैसे? कि एक भारतीय भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज यहाँ पर आए थे और 1807 में गलती से यहाँ पर आ गए, और तब से एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है बोर्रा गुफाएं। आंसर बताइए, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने की थी? बोर्रा गुफाओं की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया, विलियम किंग जॉर्ज ने दोस्तों बोर्रा गुफाओं की खोज गलती से की है। आगे बात करते हैं बादामी गुफाओं की। बादामी गुफाएं कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। क्या? यह हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। गुफाओं को भारतीय चट्टानों को काटकर बनाने की वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है, विशेष रूप से बादामी चालुक्य वास्तुकला जो 6वीं शताब्दी से संबंधित है। इस गुफा में मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का लेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 579 है। और बादामी चित्रों की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने यह बादामी चित्रों की खोज की थी। तो याद रखना, बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश को जाता है। बनशंकरी मंदिर बादामी में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। क्या? यह बनशंकरी मंदिर बादामी में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। देवी पार्वती को समर्पित यह प्रसिद्ध हिंदू देवी और भगवान शिव की पत्नी पार्वती को समर्पित है यह बनशंकरी मंदिर, जो बादामी के पास चोलचागुड्डा में स्थित है। चलिए आंसर बताइए, बादामी चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो मैंने आपको बता दिया, बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश को जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए। बनशंकरी मंदिर कहां का एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है? तो याद रखना, बनशंकरी मंदिर यह बादामी गुफा का एक प्रसिद्ध स्थान है। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफाओं की, जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। याद रखना, भुवनेश्वर शहर के समीप यह उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का समूह है। हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। उदयगिरी और खंडगिरी का वर्णन हाथी गुम्फा शिलालेख में कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर है और एक दूसरे के सामने है। एक गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन इनका निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था और यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति करने के लिए यात्रा करते थे। याद रखना कि खारवेल के शासनकाल में यह उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण किया गया है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। क्या? उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं, तो खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और यह प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। चलिए आंसर बताइए, उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का समूह ओडिशा राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा शिलालेख किसने उत्कीर्ण कराया था? हाथी गुम्फा शिलालेख किसने? कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। आगे बात करते हैं उदयगिरी गुफा की, लेकिन यह उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। यह गुफा एक बड़ी खुली कटिंग है जो 1 मीटर गहरी, 6.5 मीटर लंबी और लगभग 4 मीटर ऊंची है।
यह विष्णु को एक सुअर के सिर वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ दर्शाया गया है क्या? भगवान विष्णु को एक सुअर के सिर वाले व्यक्ति के रूप में इस गुफा में दर्शाया गया है, जो नगार राजा की कुंडली पर अपना बायां हाथ रखता है, जिसके पास 13 सांपों के सिर की छतरी भी है। उदयगिरी की नौकदार कट गुफाओं में 5 गुफा विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के एक समग्र प्रतिनिधित्व के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना कि यह उदयगिरी की नौकदार कट गुफाओं में 5 गुफा विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के एक समग्र प्रतिनिधित्व के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी गुफा में विष्णु को एक सुअर के सिर वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है? तो मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफा में भगवान विष्णु को एक सुअर के सिर वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं सोन भंडार गुफाओं की, जो बिहार के राजगीर जिले में अवस्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं सोन भंडार गुफा बिहार के राजगीर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक कौन बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि सोन भंडार गुफा बिहार के राजगीर में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया, और सोन भंडार नाम से इस गुफा को जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकामयाब रहे थे। अंग्रेजों ने यह सोन भंडार गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस कार्य में अंग्रेज नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले के निशान देखे जा सकते हैं। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस गुफा में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है? तो दोस्तों, सोन भंडार गुफा में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। सही आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किसने सोन भंडार गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी? तो अंग्रेजों ने सोन भंडार गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी। आगे बात करते हैं कुटुमसार गुफाओं की। कुटुमसार गुफाएं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अवस्थित है, जिसे यहाँ प्रादेशिक भाषा में कोटमसर गुफा भी कहा जाता है। कोटमसर गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट गहरी है तथा इसकी लंबाई 4500 फीट है। कोटमसर गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कल्सवार ऑफ केव, जो अमेरिका में अवस्थित है, तो यह कोटमसर गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कल्सवार ऑफ केव से की जाती है। और इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। कोटमसर गुफा को पहले गोपनसर का मीनिंग होता है छिपी हुई गुफा, तो यह कोटमसर गुफा को पहले गोपनसर गुफा कहते थे, जो बाद में कुटुमसर गांव के नजदीक होने से कुटुमसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस गुफा में रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है, जिन्हें प्रोफेसर के नाम पर कप्पी ओला शंकराई कहते हैं। यहाँ दोस्तों, गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती है, जिन्हें प्रोफेसर के नाम पर कप्पी ओला शंकराई कहते हैं। कोटमसर गुफा पर्यावरणीय पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी है। यह कोलेब नदी की एक सहायक नदी कागेर नदी के किनारे स्थित कैंजर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित एक चूना पत्थर गुफा है। इमेज आप देख सकते हैं। यह कोटमसर गुफा पर्यावरणीय पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह कोलेब नदी की एक सहायक नदी कागेर नदी के किनारे स्थित कैंजर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित एक चूना पत्थर गुफा है। चलिए 3 क्वेश्चन आपके लिए। कोटमसर गुफा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोटमसर गुफा किस राज्य में? यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोटमसर गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कल्सवार ऑफ केव से की जाती है?
तो कौन सी गुफा की खोज? कोटमसर गुफा की खोज विश्व की सबसे लंबी गुफा कल्सवार ऑफ केव से की जाती है। कोटमसर गुफा की खोज किसने की थी? कोटमसर गुफा की खोज किसने की थी? प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। कप्पीओला शंकराई नामक रंग बिरंगी अंधी मछलियां कहां पाई जाती है? तो यह अंधी मछलियां पाई जाती है कोटमसर गुफा में। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं पांडुलेनी गुफाओं की, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवस्थित है। इमेज आप देख सकते हैं। और दोस्तों, लेनी एक मराठी शब्द है जिसका मीनिंग होता है गुफा। देखो, बुद्ध लेनी या नासिक गुफाओं, कभी कभी पांडुलेना, पांडु गुफाओं या त्रिरश्मि लेनी के रूप में भी जाना जाता है। लेनी गुफाओं के लिए एक मराठी शब्द है, याद रख लेना। पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच नक्काशीदार 24 गुफाओं का एक समूह पाया गया था। हालांकि अतिरिक्त मूर्तियों को 6ठी शताब्दी तक यहां जोड़ा गया था और बौद्ध भक्ति प्रथाओं में बदलावों को यह जो मूर्ति जोड़ी गई वो दर्शाती है। आंसर बताइए। महाराष्ट्र के नासिक शहर के समीप कौन सी गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक शहर के समीप कौन सी गुफाएं अवस्थित है? तो पांडुलेनी गुफाएं अवस्थित है। वे प्रारंभिक रूप से तथाकथित हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक महत्वपूर्ण समूह है। इमेज आप देख सकते हैं कि पत्थर को तराशकर यह पूरी गुफा का निर्माण किया गया है। अधिकांश गुफाएं गुफा 18 को छोड़कर विहार है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक चैत्य है। कुछ विस्तृत खंभे या स्तंभों की शैली, उदाहरण के लिए गुफा संख्या 3 और 10 में फॉर्म के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गुफाओं का स्थान एक पवित्र बौद्ध स्थल है और यह नासिक महाराष्ट्र से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चलिए आंसर बताइए कि यहां हमने जो नासिक में स्थित यह गुफाओं की बात की, तो यह गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। चलो पढ़ो। एक गुफाएं महायान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन गलत, क्योंकि यह जो गुफाएं हैं वो हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। यह नासिक से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, यह कथन भी बिल्कुल गलत, क्योंकि नासिक जिले से दोस्तों लगभग 8 किमी दक्षिण में स्थित है और यहां पर है उत्तर में, तो यह कथन गलत। एक गुफाएं बौद्ध भक्ति प्रथाओं में बदलावों को दर्शाती है, यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 नंबर का कथन सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। दोस्तों, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वाकई में यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, हिस्ट्री के लिहाज से आपको मोस्ट आईएमपी लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।